नमस्कार किसान साथियों। मनप्रीत बराड़ बेस एग्रीकल्चर से आज हम गेहूं की फसल से जुड़ी एक ऐसी गंभीर गलती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों किसान हर साल अनजाने में कर बैठते हैं। किसान को लगता है कि इस दवा के इस्तेमाल से फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि यही गलती चुपचाप आपकी पैदावार को नुकसान पहुंचा देती है। आज हम बात करेंगे गिबरेलिक अम्ल यानी जिब्रेलिक एसिड GA3 के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गलत समय और गलत मात्रा में किया गया गिबरेलिक अम्ल का प्रयोग गेहूं की बालियों को कमजोर कर सकता है और पैदावार को कम कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है और किसान इस नुकसान से कैसे बच सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि एक सही जानकारी आपकी पूरी फसल बचा सकती है। गिबरेलिक एसिड एक पौधों का ग्रोथ हार्मोन है। ये खाद नहीं है। इसका काम पौधे को अंदर से संकेत देना होता है कि अब उसे लंबा होना है। पौधे की डंडी और पत्तियां छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती हैं। गिबरेलिक एसिड इन कोशिकाओं की दीवार को नरम करता है और उन्हें खींचकर लंबा कर देता है। इससे पौधा जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप ये बात पहली बार सुन रहे हो तो कमेंट में GA लिख दो। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो पौधा एक गुब्बारे जैसा है। जब तक हवा नहीं भरी, गुब्बारा छोटा रहता है। जैसे ही हवा भरी, वो लंबा हो गया। यहाँ हवा की तरह काम करता है गिबरेलिक एसिड। लेकिन ध्यान रखो, गुब्बारा बड़ा तो हो गया, पर रबड़ मजबूत नहीं हुआ। यही हाल पौधे का भी होता है। आपके खेत में गेहूं लंबा है या बोना? नीचे कमेंट करके बताओ। अब दूसरा उदाहरण समझो। मान लो पौधा ईंटों से बनी दीवार है। नई ईंट जोड़ना मतलब नई कोशिकाएं बनना, और पुरानी ईंटों को खींचना मतलब कोशिकाओं का लंबा होना। गिबरेलिक एसिड नई ईंट नहीं जोड़ता, सिर्फ पुरानी ईंटों को खींच देता है। इसलिए पौधा लंबा दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर हो सकता है। अगर आपको लगता है सिर्फ लंबाई से ही फसल अच्छी होती है, तो हाँ या नहीं कमेंट करो। अब गेहूं पर असर समझो। गिबरेलिक एसिड देने से गेहूं की डंडी लंबी हो जाती है। खेत दूर से बहुत हरा भरा लगता है, लेकिन ज्यादा मात्रा देने पर फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है और दाने भराव भी कम हो सकता है। याद रखो, गिबरेलिक एसिड पौधे को लंबा करता है, मजबूत नहीं करता। अगर आपको खेती से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को फॉलो करो और इसे दूसरे किसानों तक जरूर शेयर करो। अगर गेहूं की फसल पर गिबरेलिक एसिड सही हालात और सही मात्रा में डाला जाए, तो पौधे की लंबाई थोड़ी बढ़ सकती है, नई पत्तियों की बढ़वार तेज हो सकती है और ठंड या हल्के स्ट्रेस से फसल जल्दी उभर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये फायदा हर खेत और हर स्थिति में नहीं मिलता। गलत इस्तेमाल से नुकसान ज्यादा होता है। फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है, दाने हल्के रह सकते हैं, बीमारी और कीट जल्दी लगते हैं और कई बार उपज भी घट जाती है। इसलिए गेहूं में गिबरेलिक एसिड रूटीन में डालना सही नहीं है। अगर फसल 25 से 30 दिन की है, बहुत ज्यादा रुकी हुई है और खाद पहले से सही दी गई है, तभी सीमित मात्रा में इस्तेमाल पर विचार किया जा सकता है। लिक्विड फॉर्म में 8 से 10 मिली प्रति एकड़ और पाउडर फॉर्म में 1 से 2 ग्राम से ज्यादा नहीं। ओवरडोज मतलब सीधा नुकसान। सीधी बात, गेहूं में गिबरेलिक एसिड कोई जरूरी दवा नहीं, सिर्फ खास हालात में ही फायदा देता है। आपके इलाके में गेहूं की फसल कैसी चल रही है? कमेंट में अच्छी, रुकी हुई या कमजोर लिखकर बताइए।